मोदी से हम परेशान है, ड्राइवर लोग है, सब परेशान है। मोदी मैजिक था, गुजरात में नहीं चल रहा है तो आप यहाँ इमेज कैसे कर सकते हो? राजस्थान के अंदर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी या आप आज ही गांठ बात? वो कैलाश चौधरी 5 साल वापिस ही नहीं है, लोगों को मुंह ही नहीं बताया, कुछ काम किए ही नहीं, तो वोट देंगे किस? सही है, सिर्फ ले लिए लूखे होंगे थोड़ा 2-4 और वैसे लाठा रिया ऐसे करते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ कांग्रेस जीतेगी डंके। हवा बदल गई है, दुनिया बदल गई पूरी। अब वो मतलब मोदी का क्रेज खत्म। उम्मीदवार राम जी बेनीवाल 100% जीतेंगे। सारे के सारे लोग हैं ना, सारे उम्मीदवार राम के फेवर। महंगाई का इंडेक्स कितना बढ़ गया साहब, आलू महंगा, चावल महंगा, टमाटर महंगा, मिर्ची महंगी। अरे तो कितनी महंगी हो गई है। हम भी तो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खेत में आप लगाओ, पानी लगा के रात के सर्दी में देखो तो पता चले ना। ईवीएम को अब के लोग इतना वोट डालेंगे कि ईवीएम का जो मैजिक है ना वो भी खत्म हो जाएगा। सरकार क्या करती है कि जैसे थोड़ा लहसुन का भाव बढ़ा, आयात कर लिया, थोड़ा चावल का भाव बढ़ा, आयात कर लिया। ये आयात निर्यात नीति जो है ना, ये पॉलिसी गलत है। बीजेपी खत्म, नहीं बढ़ेगी सरकार। जब जाट मुसलमान और SC ST का कॉम्बिनेशन जब भी खराब हुआ उस टाइम ये सीट हारी है। अब जो है जाट मुसलमान और SC ST एक जगह खड़े हैं, इसलिए इस सीट को जीतने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की चुनावी यात्रा बाड़मेर में पहुंच चुकी है। बाड़मेर का चुनाव इस बार रोमांचक हो रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं उम्मीदवार राम बेनीवाल, तो फिर भाजपा ने दांव खेला है कैलाश चौधरी पर, और वहीं पर निर्दलीय में ताल ठोक दी है शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। आज मेरे साथ जनता जनार्दन है, साफे वाले लोग हैं जो माहित है, वो देखते हैं इस बार किसको वोट देने वाले हैं। आइए जानते हैं। राम राम साहब, के लगे चौधरी साहब के माहौल है बाड़मेर रो? अब वो माहौल थे देखो ही बढ़िया। फिर भी बता दो, हमारे दर्शकों ने बता दो। अट्ठा तो भाई कांग्रेस जीत सी। क्यों कर काम के रहे हो कैलाश चौधरी मन, पहले तो वो बताओ। वोट का और काम का कोई लेना देना नहीं होता। तो फिर वोट कैसे देते जनता? वोट तो लोडे आयोडा टेको। मुकाबला इस बार कड़ा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ युवा है, वो नया पहली विधायक है शिव से, वो भी चुनाव लड़ रहा है। अरे फर्जी बोर्ड ना अपने विधायक बनी हो भाई, 3000 बोर्ड जीती हो, विधायक कुछ नहीं। और यहाँ कांग्रेस जीतेगी डंके। हवा बदल गई है, दुनिया बदल गई पूरी। अब वो मतलब मोदी का क्रेज खत्म। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं इस बार 400 पार। कहने में क्या, मैं भी कह दूं, आप भी कह दो, हर कोई कहता है। अब राजनीति में आपने सीखा क्या? कुछ सीखा? बिल्कुल। क्या सीखा? राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति का एक कायदा है, मैंने ये सीखा राजनीति से। वोट देने वाला आदमी कभी अपनी हार नहीं मानता जब तक गिनती नहीं होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। और वो इतना प्रयास करता है कि मैं तो जीतूंगा ही। बिल्कुल। अपन ठा पड़ेगा वोट 10 ही को आवे। वो कोई भी आदमी तुम खड़ो एड़ो है पूछ ले कि आप जीतोगे? डंके की चोट जीतूंगा, मुझे कौन है हराने वाला? अरे वोट लो 10 ही को आवे, 5-5 हजार वाला, 3-3 हजार वाला थे देखे आवेला बहुत है, बहुत। पर उन्होंने कभी हार मानी नहीं मानी, गिनती हुई थी ना आ गया। बाड़मेर जैसलमेर रोके रुख है तो के मुद्दा रहे मेरा? कोई मुद्दा होता ही नहीं है। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा ऑटोमेटिक पैदा होता है। उम्मीदवार राम बेनीवाल की आप बात कर रहे हो कि उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस से जीतेंगे इस बार, किस वजह से जीतेंगे? मुझे वजह कुछ नहीं, कांग्रेस जीते। कांग्रेस को वोट क्यों देंगे लोग? आप बता दो। चलो ऐसा है कि जब भी बाड़मेर जैसलमेर, थोड़ा जोर से बोलिए। बाड़मेर जैसलमेर जो सीट है ना, वो परंपरागत कांग्रेस की सीट है। अब उसमें जब जाट मुसलमान और SC ST का कॉम्बिनेशन जब भी खराब हुआ उस टाइम ये सीट हारी है। अब जो है जाट मुसलमान और SC ST एक जगह खड़े हैं, इसलिए इस सीट को जीतने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद में जैसे आप बार बार रविंद्र जी का कह रहे हो ना, तो रवसा अगर खड़े भी हो जाते हैं तो मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बता दूं कि वो मूल OBC का वोट जो है वो लेके जा रहे हैं और राजपूतों का वोट
लेके जा रहे हैं, उससे डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कांग्रेस को हो रहा है। इसलिए ये बीजेपी का वोट काट रहे हैं। वो बीजेपी का वोट काट रहे हैं और बीजेपी का बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो वोट काट रहे हैं, उसका बेनिफिट जो है वो कांग्रेस को हो रहा है। इसलिए आप ये कांग्रेस के खाते में सीट डाल ही दो। आपका अगर सर्वे हो ना, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि बाड़मेर की सीट, जैसलमेर वाली सीट तो आप कांग्रेस के खाते में आज क्या से डाल। लगता है इंडिया गठबंधन जो हुआ है, राजस्थान में कामरेडों को सीट दी है सीकर की, और हनुमान बेनीवाल को नागौर की सीट दी, और हनुमान बेनीवाल का बाड़मेर में भी काफी करेज देखा गया है। देखो मैं बता दूं, ये बहुत ही सूझबूझ से काम किया गया है कि हनुमान जी को नागौर दे दिया, और हनुमान जी को नागौर मिलने की वजह से उसका बेनिफिट पूरे राजस्थान में हो रहा है। कम्युनिस्टों को अगर सीट दे रही है तो वो कम्युनिस्ट सीट निकाल रहे हैं और थोड़ा सा पुशअप वो कांग्रेस को कर रहे हैं। और बाप को जो सीट के लिए, बाप को जो सीट दी है वहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, कांग्रेस ने समझदारी की काम किया है। तो ये जो 3 सीटों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस को बूस्ट करेगा। 25 को रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक दिया। रोक पाएंगे क्या? रुक गया। बीजेपी की गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी, बीजेपी खत्म, नहीं बनेगी सरकार। अच्छा, ये ईवीएम पर बार बार सवाल उठते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? ईवीएम को अब के लोग इतना वोट डालेंगे कि ईवीएम का जो मैजिक है ना वो भी खत्म हो जाएगा। ईवीएम का तो होता है जब पास में फाइट होती है, जब तो ईवीएम काम कर जाती है, इनका जादू चल जाता है। उस जादू को क्रॉस कर रही है वो, ये पब्लिक बता रही है। किसाना की जो आय है या दुगुनी हुई कोना हुई? मट्टी पलीत होगी, किसाना बाबड़ा के रोए माथे ना हाथ ले कहने करे। भाई खाना नहीं, खाना तो आप भी खाते हो, हैं? देखो किसान के लिए खेती बाड़ी भी करा मैं तो करा नहीं, तो किसान के लिए अरे किसान के लिए भगवान ने 7.5 मीटर ये बनाया है। ये इसमें तो तू पैसा डाल नहीं सकता, कुछ नहीं डाल सकता, इसमें तो भोजन ही डालना पड़ेगा। तो आज दुगुनी आप देख लो ना, आपकी थाली महंगी हुई कि सस्ती हुई? मान ली तो महंगी है तो थाली में थे भेद में आया कटे हूँ भाई, दौन तो खेत हूँ पैदा हुई मैं, लेकिन मैं कह दूंगा ना जब कहोगे प्रचार कर रहे हो है ना। अरे हथाली माते तो उगे कौन नहीं, दौन हथाली माते उगे कौन, दौन तो खेत में उगी। अब खेत में उगी जिन्ना पैदा हुई, जिन्ना मतलब वहाँ पे जीम हो। आज दुगनी तो जिन्ना हुए। अब सरकार क्या करती है कि जैसे थोड़ा लहसुन का भाव बढ़ा, आयात कर लिया, थोड़ा चावल का भाव बढ़ा, आयात कर लिया। ये आयात निर्यात नीति जो है ना, ये पॉलिसी गलत है। जब तक पॉलिसी नहीं सही होगी तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। ये सब पॉलिसी मार रही है। माल महंगा होता है, जैसे थोड़ा आलू चढ़ गया, अरे इंडेक्स देख तुम अखबार में, पढ़ा लिखा, अरे पढ़ा लिखा है ना हमारी कोई माने, अरे महंगाई का इंडेक्स कितना बढ़ गया साहब, आलू महंगा, चावल महंगा, टमाटर महंगा, मिर्ची महंगी। अरे तो कितनी महंगी हो गई है। हम भी तो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खेत में आप लगाओ, पानी लगा के रात के सर्दी में देखो तो पता चले ना आपको। बिल्कुल। लेकिन वो अखबार इनके पास है, कलम इनके पास है, और जो पॉलिसी बनाने वाले वो लोग, कलम पे तो बंदूक का पैरा हो गया है, मैंने सुना। ना कोई बंदूक पैरा नहीं, कलम इनके पास है। अरे सब इनके पास है, सब ये पढ़े लिखे लोग। अपन तो हाल चलाते थे, मवेशी चराते थे, अपना कलम का क्या लेना देना है। तो ये मतलब जो है लोग जो अब तो किसानों के थोड़े भी आगे आ रहे हैं। अरे आगे बाप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ अरे कहाँ है नॉर्थ, हम जैसे लोग आवाज उठाएंगे तभी तो आएंगे। अरे तू भाई सीट में तू भी जा ब्रो, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है ना दिल्ली में, वहाँ जाके इंटरव्यू लेके मेरे को बताना तो मैं तेरे को जानूँ कि हाँ यहाँ तो क्या, यहाँ तो कोई इंटरव्यू ले ले। नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में जाके देखना, जहाँ से हिंदुस्तान का राज चलता है, वहाँ जाके इंटरव्यू लेके मेरे को बताना तो मैं इस वक्त तो गुजरात से चल रहा है, इस वक्त तो गुजरात से राज चल रहा है। गुजरात वाला मुद्दा बता दूं। अब गुजरात हमारे से सटा हुआ इलाका है, हमारे बिल्कुल जो नज़दीक जो सीट है ना वो बनासकांठा पड़ती है, जहाँ गीता बहन वो ठाकुर ने जो कांग्रेस को टिकट दिया है, उसके सामने जो प्रत्याशी था उसने मैदान छोड़ दिया, वहाँ टिकट बदलना पड़ता। इस तरह के 2 टिकट तो वहाँ बदले जा चुके हैं। इसका मतलब ये समझ लो कि जो मोदी मैजिक था गुजरात में नहीं चल रहा है तो आप यहाँ इमेज कैसे कर सकते हो राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी या आप आज ही गांठ बात? आप क्या कह रहे हो? किसमें? अच्छा आप चलो आप बताओ मुझे, बाड़मेर का जो माहौल है, त्रिकोणीय मुकाबला है, उम्मेदराम बेनीवाल जो नए प्रत्याशी हैं, क्या लगता है? उम्मेदराम जी बेनीवाल 100% जीतेंगे,
सारे के सारे लोग है ना, सारे उम्मीदवार के फेवर में। और कांग्रेस का उम्मीदवार बेनीवाल ने जो एक शिक्षा के अंदर जो एक नई जागृति पैदा की है, ये क्या बाड़मेर के लोगों को फायदा दिला पाएगी? बिल्कुल दिला पाएगी, बिल्कुल दिला पाएगी। इन्होंने अभी ये सारा शुरू किया बाईतू में, अभी ये पूरे जिले में शुरू करेंगे ना, तब बिल्कुल लोगों को सहयोग मिलेगा। अच्छा, आपका क्या कहना है पापा? बहुत बढ़िया है, के लागा है, के माहौल है? बढ़िया माहौल, उम्मीदवार जीतेगा। अच्छा, हाँ, भारी मतों उम्मीदवार ने क्यों कैलाश चौधरी की काम कौन करेगा? काम कराइए नहीं, मंत्री बन के नहीं कराया। अच्छा, हाँ, क्या करे हो? कराइए नहीं काम, हमारे गांव में ही नहीं है, चौटन तहसील है हमारी धनाऊ। हाँ, चलो ठीक है। राम राम साहब। मेरा नाम कानाराम। के नाम है? कानाराम। कौन सी विधानसभा में है? चोटन। चोटन। के माहौल है चोटन में? चोटन में 80% उम्मीदवार के पक्ष में। के कारण उम्मीदवार का? वो कैलाश चौधरी 5 साल वापिस ही नहीं है, लोगों को मुंह ही नहीं बताया, कुछ काम किए ही नहीं, तो वोट देंगे किस? लेकिन मोदी जी तो है ना, मैं तो कह रहा अरे हूं, मोदी जी, अरे तो मोदी जी को वोट देगा, आगे आदमी डायरेक्ट मोदी के पास जाएंगे क्या? बीजेपी वाले लोग तो न्यू ही कह रहे हैं, बोले सिर्फ वोट मोदी ने देना है। तो मोदी को कोई डायरेक्ट देगा तो देख लेना, हम तो देंगे नहीं। राम मंदिर के नाम पर वोट कौन दोगे? अरे राम हो कुछ हो, राम मंदिर विकास गांव में भी राम मंदिर है ना, हमारे गांव में नहीं है राम मंदिर। मोदी को बीजेपी वाले तो न्यू ही कह रहे हैं, बोले राम मंदिर। अरे राम मंदिर है, राम मंदिर राम में हमारे भी गांव में है ना, राम का मंदिर, हम सेवा वहाँ ही कर लेंगे। अच्छा, हाँ, और हमारे मोदी से हम परेशान है, ड्राइवर लोग है, सब परेशान है। मोदी रविंद्र पाटिल जो चुनाव लड़ रहे हैं, बारे में क्या कहना है? भाई रविंद्र हमारे बीजेपी का ही आदमी है। हाँ जी, बीजेपी का ही आदमी है, वो छोड़ा हुआ है, तो अलग निर्दलीय किया हुआ है, बाकी बीजेपी का ही आदमी है। वो जाएगा तो उनकी झोली में जाएगा ना। सीट बीजेपी की है। वो हैंडपंपों के मामले है, बेरोएगी क्यों मामलो हैंडपंप शिव का माइन दो तो हैंडपंप वो दो ही आएगा, तो पार्टी का नहीं है, वो तो निर्दलीय विर्दलीय दो ही आएगा। वो पार्टी को तो उसको 20 दे दिए, उसको 2 ही दिया है ऐसे। तो इब के फिर जहाँ चुनाव में मुद्दा के लेके जाओगे रविंद्र का, भाई मैं चुनाव लड़ूं तो भाई मैंने वोट दो? मुद्दा ही कोई मुद्दा ही है ही नहीं, ऐसे ही है, सिर्फ ले लिए लूखे होंगे थोड़ा 2-4 और वैसे लाठा रहा ऐसे करते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। तो लांठाऊ वोट कौन आवेगी? लाठा वोट थोड़ी आवे है, वोट तो देखना पड़ता, भविष्य है। विधायक तो बना दियो। वो एक बार तो उसने देख लिया कैसा क्या, अब काम उनका मिल गया, 3 महीने में कुछ नहीं किया, अब थोड़ी लोग देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के बीच में जा रहा हूं। अब ये देखना तय होगा कि 26 अप्रैल को जब वोट पड़ेंगे तो किसके नाम पर पड़ेंगे, और यही तारीख तय करेगी जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो बाड़मेर से दिल्ली कौन जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ नए लोकसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।